सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद अमित को, बेल आइकन दबाइए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अमित। आज का जो क्वेश्चन है वो पार्टनरशिप से है और इसमें आपको बचे हुए पार्टनर्स की कैपिटल भी निकालनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ए, बी और सी 4:3:3 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं। 31 मार्च 2016 को उनका निम्नलिखित चिट्ठा था। लेनदार पूंजी खाते ए बी सी 60,000, 45,000, 36,000 रुपए, बैंक 12,000 रुपए, प्राप्त विपत्र 20,000 रुपए, रहतिया 30,000 रुपए, देनदार 20,000 रुपए, विनियोग 70,000 रुपए। उक्त तिथि को ए निम्नलिखित शर्तों पर अवकाश ग्रहण करता है। संयुक्त जीवन बीमा पत्र का समर्पण मूल्य 30,000 रुपए है। फर्म की ख्याति 60,000 रुपए में मूल्यांकित की गई थी। विनियोग का मूल्य 1 लाख रुपए था। रहतिये का मूल्य 24,000 रुपए था। ख्याति और संयुक्त जीवन बीमा पत्र को वहीयों में नहीं दिखाना है। ए को भुगतान के लिए बी और सी के द्वारा रोकड़ इस प्रकार लाई जानी थी कि उनकी पूंजी नए लाभ विभाजन अनुपात 2:1 में हो जाए। पुनर्मूल्यांकन खाता साझेदारों का पूंजी खाते और नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। तो हमें यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट, साझेदार पूंजी खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पर देखिए थर्ड एडजस्टमेंट, विनियोग का मूल्य 1 लाख रुपए है। बैलेंस शीट में विनियोग आपको 70,000 रुपए के दिए गए हैं। संपत्ति हमारी बढ़ी है 30,000 रुपए से और जब भी संपत्ति हमारी बढ़ जाती है उसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं बाय इन्वेस्टमेंट। ₹30,000। रहतिये का मूल्य 24,000 रुपए था। प्रेजेंट टाइम में रहतिये का मूल्य 24,000 रुपए है और बैलेंस शीट में आपको रहतिये का मूल्य 30,000 रुपए दिया गया है। रहतिया हमारा 6,000 रुपए से कम हो गया है क्योंकि प्रेजेंट में उसकी वैल्यू कम हो चुकी है। तो डिफरेंस जो है 6,000 रुपए का, ये क्या है? रहतिये की कमी है। तो हम ये कह सकते हैं रहतिया हमारे 6,000 रुपए से कम हो गया, संपत्ति हमारी 6,000 रुपए से कम हो गई। इसको दिखाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में टू स्टॉक 6,000 रुपए। बाकी एडजस्टमेंट में ना तो कोई संपत्ति और लायबिलिटी नहीं इंक्रीज हुई है ना ही डिक्रीज हुई है, इसलिए अब हम करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल आएगा 30,000 रुपए। डेबिट साइड भी यही अमाउंट दिखा देंगे 30,000 रुपए, लेस करेंगे 24,000 रुपए आएगा और यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल। तो प्रॉफिट हमारा आया था 24,000 रुपए। 30,000 रुपए में 6,000 रुपए घटा देंगे, 24 आएगा और इस 24 को हमें ए, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट लॉस रेशियो में। प्रॉफिट लॉस रेशियो आपको दिया गया है 4:3:3, 4/10, 3/10, 3/10, 4/10, 3/10, 3/10। सॉल्व करेंगे इसे 9,600, 7,200 और 7,200। इस रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन 9,600, 7,200, 7,200।
ऊपर लिखेंगे बाई बैलेंस BD। साझेदारों की कैपिटल दिखाएंगे। यहां पर कैपिटल आपको दी गई है 60,000, 45,000 और 36,000 रुपए। ये बैलेंस BD में दिखाएंगे 60,000, 45,000, 36,000 रुपए। क्वेश्चंस में दिया है संयुक्त जीवन बीमा पत्र का समर्पण मूल्य 30,000 रुपए है। हमें लाइफ पॉलिसी के समर्पण मूल्य से ही मतलब होना चाहिए और यहाँ पर समर्पण मूल्य हमें 30,000 रुपए दिया गया। इस 30,000 को हमें सेक्रीफाई रेशियो में डिवाइड कर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे। 30,000 इंटू 4/10, 30,000 इंटू 3/10 बी का हो गया और सी का भी निकालेंगे इसी तरह 30,000 इंटू 3/10। सॉल्व करेंगे 9,000, 9,000 और 12,000 रुपए आएगा। ये अमाउंट जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। बाई JLP 12,000, 9,000, 9,000 रुपए। फर्म की ख्याति 60,000 रुपए मूल्यांकित की गई। फर्म की ख्याति कितनी हमारी 60,000 रुपए। यहां से जो रिटायरमेंट ले रहा है वो ए पार्टनर से, तो हमें ए पार्टनर्स का गुडविल का शेयर भी चाहिए। फर्म गुडविल 60,000 रुपए। ए का जो शेयर था वो था 4/10। इसी में हम शेयर निकालेंगे गुडविल का इंटू 4/10, 24,000 रुपए। इस 24,000 रुपए को बी और सी के द्वारा दिए जाएंगे। अब A/B/C का जो पुराना अनुपात था वो 4/10, 3/10, 3/10 था और न्यू रेशियो बी और सी का दिया गया 2/3, 1/3। इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और गेनिंग रेशियो हमेशा बचे हुए पार्टनर्स का निकालते हैं। तो यहां पर बी और सी का निकलेगा तो बी इज इक्वल टू न्यू रेशियो 2/3 और 3/10। इसी तरह सी का भी निकालेंगे 1/3, 3/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको तो 3 इंटू 10 30, 3 इंटू 3 9, 10 इंटू 2 20, 11/30। इसी तरह इसका भी करेंगे 30, 10 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 10 इंटू 1 10, 1/30। 30 यहाँ पर भी और 30 आपका यहाँ पर, डिनोमिनेटर हमारे दोनों के सेम है। और जब ये सेम हो जाएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे B/C इक्वल टू 11/1। इससे हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 11/12, 1/12। इसी रेशियो में हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 24,000 इंटू 11/12। ये तो बी का हो गया। सी का निकालेंगे 24,000, 1/12। सॉल्व करेंगे 2,000 रुपए और इसका आएगा 22,000 रुपए। यहां से हम ये कह सकते हैं कि बी 22,000 रुपए और सी 2,000 रुपए गुडविल के ए को देगा। ए को टोटल जो गुडविल मिलेगी वो मिलेगी 24,000 रुपए। तो ए को बी के द्वारा दिए जा रहे हैं और सी के द्वारा दिया है, तो ए को तो मिल रहा है। तो ए में दिखाएंगे हम 22,000 रुपए और 2,000 रुपए क्रेडिट साइड बाई 20 कैपिटल
बाई सीज कैपिटल। ₹22,000, ₹2,000। तो यहां पर हमने ए को गुडविल दे दी है, ये दिया है बी ने और सी ने। जब बी और सी ने गुडविल दे दी तो बी सी की कैपिटल भी कम होगी इतनी अमाउंट से। बी सी की कैपिटल कम करेंगे तो डेबिट साइड में जाकर ही कम कर सकते हैं। 22,000 और ₹2,000। और ये बी और सी की जो कैपिटल कम हो रही, किस कारण से कम हो रही? ए को गुडविल देने के कारण। तो यहां पर लिखेंगे टू एज कैपिटल। जेएलपी का एडजस्टमेंट हो गया है, गुडविल की भी हो गई है। नीचे लिखा हुआ है ख्याति और संयुक्त जीवन बीमा पत्र को वहीयों में नहीं दिखाना है। जब ये कह दिया जाएगा तो यहां पर देखिए हमने जेएलपी भी दिखाई है और गुडविल भी दिखाई है। तो गुडविल का तो एडजस्टमेंट हो चुका है यहां से, लेकिन जेएलपी को भी संयुक्त जीवन बीमा पत्र को बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, यानी पुस्तकों में नहीं दिखाना है। तो यहां पर हमने तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया है। अब यही जो जेएलपी है हमारी, जब वो पुस्तकों में नहीं दिखाएंगे तो इस ₹30,000 को हम बी और सी जो बचे पार्टनर्स हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, बी और सी में। तो 30,000 को नए रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नया रेशियो आपको दिया 2:1 इंटू 2/3, 30,000 इंटू 1/3। सॉल्व करेंगे 10,000 रुपीज आएगा और इसका आएगा ₹20,000। ये चीज दोनों दिखाएंगे हम डेबिट साइड में। ₹20,000 और ₹10,000 टू JLP ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। यहां से सारी एडजस्टमेंट हमने पूरी कर ली है। ए का टोटल आएगा ₹1,05,600। बी का करेंगे इसी तरह 45 और 9 54, 54 और 7 61,200, 61,200। इसका करेंगे इसी तरह 36, 9, 45, 45 और 7 52,200। सी का भी टोटल करेंगे इधर डेबिट साइड का ₹12,000 और ₹42,000। क्वेश्चंस में कहा गया है ए को भुगतान के लिए बी सी के द्वारा रोकड़ इस प्रकार लाई जानी थी कि उनकी पूंजी नए लाभ विभाजन अनुपात 2:1 में हो जाए। तो जब ये क्वेश्चन में कह दिया जाएगा तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के पूरा क्रेडिट का टोटल और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा डेबिट का टोटल हम जोड़ लेंगे। टोटल क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीसीए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए प्लस बी प्लस सी। तो टोटल आया था ए का ₹1,05,600, ₹1,05,600, 61,200, 61,200, ₹52,200। ऐड करेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 6, 5, 11 कैरी 1 2,19,000 लेस टोटल डेबिट बैलेंस ऑफ पीसीए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बी का आया था ₹42,000 और सी का आया था ₹12,000। बी प्लस सी 42,000, 12,000, ₹54,000।
9 में गया 5 और यहाँ पे 11 में गया 5 6 1,65,000 रुपये। अब क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे कहा गया है उनकी पूंजी नए लाभ विभाजन पर 2:1 में हो जाए। हमारे पास जो 1,65,000 रुपये आया है ये फर्म की कैपिटल हो गई। नई फर्म की कैपिटल कितनी हो गई? 1,65,000 रुपये। इसको हमें 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है नए अनुपात में। इसको हम जब फ्रैक्शन में लिखेंगे 2/3 1/3 इंटू 1,65,000 रुपये इंटू 1,65,000 रुपये। सॉल्व करते हैं। $55,000 और 55 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,10,000 रुपये आएगा। इसी इसका भी करेंगे तो 55,000 रुपये। हमारी ये बैलेंस सीडी आ चुकी है। इसको दिखाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। टू बैलेंस सीडी, बी की कैपिटल 1,10,000 रुपये और सी की 55,000 रुपये। टोटल करेंगे तो यहाँ का टोटल तो सही है क्रेडिट का और यहाँ पे अमाउंट फिर से पड़ गई है तो टोटल किया जाएगा इसका। तो इसका जो टोटल आएगा 55 और 12 67,000 रुपीज और इसका करेंगे तो 1,52,200 रुपये। चलिए बैलेंस मैच कर लेते हैं अब हम। तो ए का जो टोटल था वो 1,05,000 था क्रेडिट में और डेबिट में कोई अमाउंट है नहीं तो यही हम दोनों जगह लिखेंगे 1,05,600 रुपये 1,05,600 रुपये। और यहाँ पर क्वेश्चंस में कह दिया गया था कि ए को भुगतान किया गया है। जब भी पेमेंट करेंगे तो हमेशा कैश में करते हैं तो यहाँ लिखेंगे टू कैश या बैंक। तो यहाँ हम कैश लिख देते हैं। कैश 1,05,600 रुपये। बी का जो क्रेडिट बैलेंस है वो है 61,200 रुपये लेकिन बी का जो डेबिट बैलेंस है वो है 1,52,000 रुपये। तो हमारा ये डेबिट बैलेंस ज्यादा वही दिखाएंगे यहाँ पर 1,52,000 रुपये 1,52,000 रुपये। और इसमें से हम 61,200 रुपये घटाएंगे और घटाने के बाद यहां दिखाएंगे तो 0,0,8,0,9 90,800 रुपये आएगा। सी का भी करेंगे तो सी का डेबिट बैलेंस ज्यादा है 67,000 रुपये। यही अमाउंट यहां दिखाएंगे 67,000 रुपये और इसमें से 52,200 रुपये घटा देंगे। तो जब 67,000 में 52,000 घटाएंगे 52,200 रुपये घटाएंगे तो 800 तो ये बचेगा हमारे पास। 6 में गया 2 4 और 1 14,800 रुपये और यहां पर लिखेंगे बाई कैश। इस तरह हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको कैश दे दिया गया है तो हमें कैश अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा। कैश अकाउंट में सबसे पहले हम कैश दिखाते हैं या बैंक दिखाते हैं। तो यहाँ पर बैंक दी गई है आपको 12,000 रुपये। इसको शो करेंगे हम टू बैलेंस बीडी 12,000 रुपये। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और वहां भी कैश कितनी लिखी हुई है। तो कैश जो दी गई है बी के कॉलम में है क्रेडिट साइड और सी के कॉलम में क्रेडिट है। ये दोनों जाएंगे डेबिट साइड टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। 90,800 14,800 टोटल करेंगे इसका। लेकिन उससे पहले यहां पर देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ए के कॉलम में डेबिट साइड दिया गया है 1,05,600 रुपये। ये भी कैश में, ये जाएगा क्रेडिट साइड बाई एज कैपिटल 1,05,600 रुपये। टोटल करेंगे इसका। टोटल आएगा 1,17,600 रुपये। यही अमाउंट यहां दिखाएंगे 1,17,600 रुपये। लेस करेंगे बाई बैलेंस सीडी 12,000 रुपये।
इस तरह हमारा कैश अकाउंट भी कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो कैश 12,000 रुपये दी गई इसको दिखाएंगे बैलेंस शीट में। कैश 12,000 रुपये। बिल रिसीवेबल आपको दिया गया 20,000 रुपये और इसके बारे में आपको कुछ नहीं कहा गया है एडजस्टमेंट में, यही अमाउंट दिखाएंगे बैलेंस शीट में। बिल रिसीवेबल 20,000 रुपये। स्टॉक आपको दिए गए हैं 30,000 रुपये के, लेकिन यहां पर प्रेजेंट वैल्यू दे दी गई है 24,000 रुपये, तो हम 24,000 दिखाएंगे। स्टॉक 24,000 रुपये। डेप्टर्स आपको दिए गए 20,000 रुपये के, यही दिखाएंगे क्योंकि एडजस्टमेंट में कोई अमाउंट मेंशन नहीं है। डेप्टर्स 20,000 रुपये से। इन्वेस्टमेंट आपको यहां पर 70,000 रुपये दिए गए, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू उसकी 1 लाख रुपये हो गई है, तो 1 लाख दिखाना है आपको। जो भी प्रेजेंट वैल्यू होती है वही दिखाते हैं हमेशा। इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए के हो गए। लायबिलिटी साइड में जाएंगे, सबसे पहले क्रेडिटर्स दिखा देते हैं। यहां पर अमाउंट दी गई है उसकी 11,000 रुपये और एडजस्टमेंट में कुछ कहा नहीं गया है, तो 11,000 दिखाएंगे। यहां पर कैपिटल दिखा देंगे बी और सी की। तो ये कैपिटल तो ऑलरेडी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखा चुके हैं, तो वहां जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से बैलेंस सीडी लेंगे 1,10,000 रुपये और 55,000 रुपये। 1,10,000 रुपये 55,000 रुपये, टोटल करेंगे 1,65,000 रुपये आ जाएगा। टोटल करेंगे इसका तो आएगा इसका टोटल बैलेंस शीट का 1,76,000 रुपये। 1,76,000 रुपये आ गया बैलेंस शीट का टोटल। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।